नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव का परिणाम आया और अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ हो गया। यानी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव के एक समय में कई झटके लगे हैं। एक तरफ उनके पुराने सहयोगी आजम खान अलग रास्ता अपनाना चाह रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से अखिलेश यादव को धो डाला। आजम खान के मीडिया इंचार्ज ने जैसे आरोप लगाए हैं, उससे अब यही लगता है कि आगे के चुनावों के लिए आजम खान अपना अलग रास्ता तैयार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एमएलसी के जो चुनाव हुए, उसमें भी कुछ ऐसी ही स्थिति अखिलेश यादव के लिए रही। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ कर दिया। 36 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव होना था, जिसमें से 9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके थे। यानी कि वहां उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ और 9 सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी की पहले ही हो चुकी थी। 27 सीटों पर वोटिंग कराने की जरूरत पड़ी और उन 27 सीटों में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। ये बड़ी बात थी कि 24 सीटों के बाद जो 3 सीटें बची, उसमें भी ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी को जीत मिली है। वहां भी निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है, जो अपने आधार पर अपने क्षेत्र में मैनेज करने में सक्षम रहे। उसमें से राजा भैया के क्षेत्र की बात करें तो वहां से भी वो निर्दलीय तरीके से अक्षय प्रताप सिंह की जीत सुनिश्चित करने में सफल रहे। यानी अगर पूरे एमएलसी चुनाव को देखा जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी तरह की कोई चुनौती खड़ी करने में भी अखिलेश यादव सफल नहीं रहे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय वो बार बार राग अलाप रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े गठबंधन बनाए। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, उन्होंने अपने पुराने रंग रवैये दिखाने शुरू कर दिए और लगता है कि उनके पुराने रंग रवैये का परिणाम है कि एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी शून्य पे आउट हो गई और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में बहुमत वाली पार्टी बन गई। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। 100 सदस्यों वाली जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी के 67 सदस्य हो गए हैं, जबकि एक निषाद पार्टी के हैं जो भी उन्हीं के सहयोगी पार्टी है और दूसरा अपना दल का है जो भारतीय जनता पार्टी की ही सहयोगी है। कांग्रेस का भी हाल बिल्कुल विधानसभा की तरह ही विधान परिषद में है, 1 सीट है उसके पास, जबकि बीएसपी की 4 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी की 17 सीटें। यानी कि कोई भी विपक्ष अगर पूरी तरह से एकजुट भी हो तो विधान परिषद में किसी बिल को पास करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इनके विरोध और समर्थन से कोई लेना देना नहीं होगा। 67 सदस्य का मतलब होता है कि लगभग 2/3 बहुमत। जिस तरीके से 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है, उसके कई बड़े संकेत भी मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि अब योगी आदित्यनाथ और मोदी दोनों का जो जादू था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और कुछ ओबीसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था, जिसके बाद यह भी लग रहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, यानी कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित का जो समीकरण बनाया था, वो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि 10-11 ओबीसी के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन स्थितियां बिल्कुल उलट रही और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब उसी तरह से जब विधान परिषद का चुनाव होना था तो अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा था कि इसमें भी भाजपा को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन स्थितियां बदल गई और अचानक स्थितियां कैसे बदली, ये देखने वाली बात है। क्योंकि विधान परिषद के चुनाव में सामान्य लोग भाग नहीं लेते हैं। यानी ये पंचायत सदस्यों
वार्ड सदस्यों, इन लोगों के बीच से जो चुने हुए प्रतिनिधि पहले से ही हैं, वो ही विधान परिषद के इन सीटों के लिए चुनाव कर रहे थे। और उन लोगों के बीच जिसका भी ज्यादा वर्चस्व होगा, वो उसके नीचे के आम लोगों तक पहुंच उससे ज्यादा हो सकती है। क्योंकि अगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों जीत हुई, तो उसी समय यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी जीतेगी। और इसीलिए बार बार विपक्षी पार्टी के लोग, नेता और यहां तक जो भाजपा के खिलाफ थे और किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, राकेश टिकैत, वो भी बार बार आरोप लगा रहे थे कि पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से वोट को गिनती करवाई है, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया है, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए, उनके समर्थकों तक एक मैसेज जाए कि अभी भी ग्रासरूट लेवल पर भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितना दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन वो सारे आंकड़े फेल हो गए, सारे जो उम्मीद संभावनाएं थी वो फेल हो गए, और विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। लेकिन अब विधान परिषद के इस चुनाव की बात करते हैं, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो चुनाव करते हैं। अब इसमें भी जब समाजवादी पार्टी एक भी सीट मैनेज नहीं कर पाई, तो आगे इसके गलत ही संकेत जाएंगे, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें से समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सबको अपनी अपनी जगह बनानी है। लेकिन पिछले 2 चुनावों से देखा जाए तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज कर रही है। और ऐसे में इसी आधार पर, इसी समीकरण को देखते हुए अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मायावती के लिए यही शब्द बोल गए। उन्होंने मायावती के रास्ते दलितों तक पहुंचने की कोशिश की कि मायावती को विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस के इस ऑफर का मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यही था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मायावती दिखावा कर रही थी, इसलिए दलितों को अब मायावती का साथ छोड़ के कांग्रेस के साथ आना चाहिए। कुछ इसी तरह अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो चुनाव हुए हैं और जो उनके पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके ऊपर धोखेबाजी का आरोप लगाया है, उससे यही लगता है कि अब समाजवादी पार्टी दलदल में जाने वाली है। क्योंकि एक तरफ आजम खान ऐलान कर रहे हैं कि अब अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव से अलग होने का मतलब है कि या तो वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे, और ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और उसके बाद एक तरह से समाजवादी पार्टी की उस गुट की 3 पार्टियां हो जाएगी। शिवपाल यादव पहले से ही एक पार्टी बनाए हुए हैं और आजम खां भी दूसरी पार्टी बना लेते हैं, तो एक तो यादव वोट का बंटवारा होगा और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा। क्योंकि शिवपाल यादव भी अब 2 बार के बाद तीसरी बार धोखा नहीं खा सकते। 2 बार वो धोखा खा चुके हैं। पहली बार अखिलेश यादव ने उन्हें बेइज्जत करके निकाला था, लेकिन दूसरी बार इस विधानसभा चुनाव में उनके साथ आ गए और अब तीसरी बार वो धोखा नहीं खाएंगे। वो अपनी पार्टी को ही आगे बढ़ाएंगे और आजम खान भी अपनी पार्टी बनाएंगे। यानी यादव और मुस्लिम समीकरण में भी सेंध लगने वाला है और उसके बाद अखिलेश यादव के हाथों में कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।